हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक हम्प के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले, ये वीडियो किसी के लिए आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक हम्प के बारे में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक हम्प। तो नेक हम्प क्या होता है? आपके नेक के पोस्टीरियर साइड पे, पीछे वाली साइड के निचले हिस्से में, इस साइड में जब आपका यहाँ पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, चर्बी डिपॉजिट होनी शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन को हम नेक हम्प बोलते हैं। ऐसे यूजुअली पोस्चर होता है और यहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, तो इस कंडीशन को हम यूजुअली नेक हम्प बोल देते हैं। ये कंडीशन मोस्टली ओल्ड एज केसेस में बहुत कॉमन है। ओल्ड एज में, ऑस्टियोपोरोसिस में, और जो कुछ ओबीज लोग होते हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन है। और ये प्रॉब्लम आजकल के समय में बहुत ही कॉमन होती जा रही है ड्यू टू पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर हमारा इसलिए डेवलप हो रहा है जब हम कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण हमारी जो नेक है वो फॉरवर्ड नेक बेंडिंग, ऐसे पोस्चर रहता है। जो नेक है हमारी कंटिन्यूस लंबे समय के लिए ऐसे बेंड रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो पोस्चर है, वो नेक का जो सर्वाइकल कर्वेचर है वो ख़राब होने लगता है। नॉर्मली जो हमारा सर्वाइकल का कर्वेचर है दैट इज़ इन कन्वेक्स शेप, कन्वेक्सिटी में होता है। तो जब हमारा पोस्चर ऐसे डिस्टर्ब होता है, उसके कारण हमारी जो कन्वेक्सिटी है सर्वाइकल स्पाइन की, दैट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। जब स्ट्रेटनिंग होने लगती है तो जनरली हम लैपटॉप जब यूज़ करते हैं तो हमारी नेक ऐसे फॉरवर्ड होती है, जिसको हम फॉरवर्ड नेक पोस्चर बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो सर्वाइकल के, जिसको हम मन के बोलते हैं, वर्टिब्रेस बोलते हैं, वो एक तो स्ट्रेटनिंग में जाते हैं, उसके साथ साथ जो लास्ट वर्टिब्रे होता है हमारा C7, उस पर प्रेशर आने लगता है। तो उस पर और प्रेशर ना आए, उसको रोकने के लिए स्पाइन, उसको रोकने के लिए पीछे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उस फैट डिपॉजिट को हम बोलते हैं नेक हम्प, और उसको हम बफेलो हम्प भी बोल देते हैं। तो इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसका क्या इलाज है? इसको करेक्ट करने के लिए वन एंड ओनली सोल्यूशन इज एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस से हम इस पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो आइए हम उस एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम नेक हम्प में कर सकते हैं, दैट इज उसमें है आपका वाई स्ट्रेच, W स्ट्रेच, L एंड T स्ट्रेच। तो ये जो एक्सरसाइज है हमें वॉल के साथ ही करनी चाहिए, वॉल के साथ खड़े होकर करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा जब नेक हम्प होता है तो हमारी जनरली जो सर्वाइकल स्पाइन का कर्व है वो तो डिस्टर्ब होता ही, उसके साथ जो अपर थोरेसिक स्पाइन है वो भी कन्वेक्सिटी में जाती है। तो जब आप दीवार के साथ, ऐसे वॉल के साथ खड़े होंगे, तो आपके शोल्डर्स जो है वो वॉल के साथ टच नहीं हो पाएंगे। तो डेली जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको डेली आप इस चीज़ को रिमाइंडर लगा सकते हैं, आपको फीडबैक मिलता रहेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है, कि आपके शोल्डर्स किस लेवल तक जो आप पीछे दीवार तक टच हो रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज जो करेंगे, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज इज दैट इज वाई स्ट्रेच। वाई में हम ऐसे वाई स्ट्रेच, ऐसे हैंड्स लेके जाके बिल्कुल इस पोजीशन में हमने होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप 10 रेपिटेशंस इसकी कर सकते हैं, और हर रेपिटेशन में आपने 5 सेकेंड होल्ड करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है आपका W स्ट्रेच। W स्ट्रेच में आपने ऐसे हैंड्स रखने हैं, दोनों अपनी आर्म्स रखनी है 90 डिग्री के एंगल पे, और हैंड्स अपने ऐसे इस पोजीशन में रखने हैं। फिर आपने अपनी बाजू को, दोनों आर्म्स को पीछे लेके जाना है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेच करना है। ऐसे करने से आपकी अपर बैक पे स्ट्रेच फील होगा। एंड इस पोजीशन को भी आपने होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आप 10 रेपिटेशंस में हर बार में 5 सेकेंड होल्ड के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका T स्ट्रेच। T स्ट्रेच में हम क्या करेंगे, ऐसे हैंड्स आपने दोनों ऐसे स्ट्रेच कर लेने हैं, और इसको दोनों हैंड्स को, दोनों आर्म्स को बैकवर्ड पूरा स्ट्रेच करना है। इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। ये भी आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, और हर बार में 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। एंड जो फोर्थ स्ट्रेच इसमें आपका आएगा,
दैट इज एल स्ट्रेच। उसमें आपने अपनी आर्म्स को ऐसे बिल्कुल असाइड, जस्ट असाइड दी, अपने ट्रंक के पास ऐसे रखना है और अपनी जो फोर आर्म है उसको ऐसे आउटवर्ड स्ट्रेच करना है। ऐसे करने से भी आपकी अपर बैक पे पूरा खिंचाव महसूस होगा आपको। इस पोजीशन को भी आपने 5 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये भी आप 10 रेपिटेशंस में 5 सेकेंड होल्ड इन ईच रेपिटेशन आप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको चारों स्ट्रेचेस बताए, ये आप विदाउट दी हेल्प ऑफ थेराबैंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर कुछ दिन के बाद आफ्टर 1 वीक आप थेराबैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी पूरी रेंज अचीव हो जाए। तो देन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड। थेराबैंड की हेल्प से आपकी साथ साथ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। तो थेराबैंड ये इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में, यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन ऑल्सो, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सिमिलरली हमने जो पहले स्ट्रेच किए थे सेम वैसे ही आपने इसमें वाई स्ट्रेच करना है, ऐसे थेराबैंड को लिफ्ट करना है अपवर्ड और इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है सेम फॉर 5 सेकेंड, देन रिलैक्स। इसकी भी आप वैसे ही 10 रेपिटेशंस करेंगे। और जो सेकेंड आपको स्ट्रेच बताया था दैट वाज डब्ल्यू स्ट्रेच। इसमें भी आपने ये स्ट्रेच किया, आपने ये पोजीशन मेंटेन की और इसमें ऐसे बैकवर्ड स्ट्रेच किया। इसमें भी 5 सेकेंड सिमिलरली वैसे ही होल्ड करना है और 10 रेपिटेशंस करनी है। थर्ड आपको स्ट्रेच बताया था दैट वाज टी स्ट्रेच। इसमें थेराबैंड आपने ऐसे होल्ड करना है आगे की तरफ और ऐसे बाहर को स्ट्रेच करते हुए आर्म्स को लेके जाना है लाइक दिस वे। इस पोजीशन को भी सेम 5 सेकेंड आप होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। लास्ट स्ट्रेच जो आपको मैंने बताया था दैट वाज एल स्ट्रेच। उसमें भी आपने हैंड्स ऐसे प्लेस करने, आर्म्स ऐसे प्लेस करनी है और आपने जो अपने फोर आर्म है उसको बाहर की तरफ ऐसे लेते हुए जाना है। इसमें आपको पूरी रेजिस्टेंस फील होगी। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 सेकेंड, देन रिलैक्स। सेम इसकी भी 10 रेपिटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम नेक हम्प में कर सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज़ कॉल्ड चिन टक इन एक्सरसाइज। उसमें आपने अपनी चिन पे एक फिंगर रख सकते हैं, ठीक है, और आपने अपने बैक को नेक को बैकवर्ड ऐसे टक इन करना है। तो ये पोजीशन, इसको हम बोलते हैं चिन टक इन। और इसमें आपने होल्ड रखना है फॉर 5 सेकेंड। इसको डबल चिन बनाना है, चिन टक इन करना है, होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आप 10 रेपिटेशंस में करेंगे और हर बार में कम से कम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे लाइक दिस वे, देन रिलैक्स, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड एक्सरसाइज मैं बताने जा रही हूँ दैट इज शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज। इसमें आपने क्या करना है, शोल्डर श्रगिंग में आपने विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, साथ में एसोसिएट करनी है आपने ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में आपने ब्रीद इन करना है जब आप शोल्डर्स को रेज कर रहे हैं, शोल्डर्स की श्रगिंग में शोल्डर्स को रेज करना है, साथ में ब्रीद इन करना है लाइक दिस वे, और ब्रीद आउट करते हुए आपने दोनों शोल्डर्स बैकवर्ड लेके जाने हैं। एंड इस पोजीशन को अगेन होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इसमें आपको अच्छा खासा अपर बैक पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। इसको भी आप 10 रेपिटेशंस में कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हम नेक हम्प में कर सकते हैं उसमें आपने उल्टा लेटना है। जैसे उल्टा लेट के आपने दोनों हैंड्स अपने ऐसे प्लेस करने हैं, एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड ऐसे रख सकते हैं और फिर आपने शोल्डर्स दोनों ऊपर रेज करने हैं। इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है, नेक को ऊपर रेज नहीं करना है, ओनली रेज योर शोल्डर्स लाइक दिस। इसमें भी आपको अपर बैक पे पूरा स्ट्रेच फील होगा एंड इस एरिया में भी अच्छे से खिंचाव आएगा, नेक हम्प के एरिया में भी अच्छे से खिंचाव आएगा। इसको उस पोजीशन को होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगेन रिपीट करेंगे, शोल्डर्स रेज करेंगे, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसकी भी हम 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं, हर बार में 5 सेकेंड होल्ड। सो दीज वर द एक्सरसाइजेज फॉर नेक हम्प। अगर आप रेगुलरली ये एक्सरसाइजेज अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी हद तक ये पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं।
नेक हम्प की प्रिकॉशंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है ताकि हमारा ये पोस्चर जो है वो हम उसको करेक्ट कर पाएँ, और अगर ये पोस्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है तो उसको प्रिवेंशन क्या है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। ये स्पेशली लॉन्ग टर्म लैपटॉप यूज़र्स के लिए है, जो लॉन्ग टर्म लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो कोई भी एक्टिविटी जिसमें नेक बेंडिंग ज़्यादा देर के लिए होता है, तो आपने बार बार अपने आप को ये फीडबैक देना है कि आपने आपका पोस्चर अपना करेक्ट करना है। हम जनरली जब लैपटॉप यूज़ करते हैं हमारी जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे आ जाते हैं, जिसको हम राउंडेड शोल्डर बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारी सर्वाइकल स्पाइन का कर्व भी डिस्टर्ब होता है, साथ में थोरेसिक स्पाइन का कर्व भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने प्रेफर करना है जो आप चेयर यूज़ कर रहे हैं वो आर्म चेयर होनी चाहिए, तो ताकि आप पीछे ऐसे बैकवर्ड सपोर्ट लेके ऐसे बैठ सकें, ठीक है। और इन बिटवीन जैसे आपने 1 आवर के लिए वर्क किया है तो आफ्टर 1 आवर यू हैव टू डू दी सिंपल स्ट्रेचेस, लाइक मैं आपके साथ जो अभी डिस्कस किए हैं, डब्ल्यू स्ट्रेच लाइक दिस। आफ्टर एवरी 1 आवर आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं फॉर 5 सेकेंड होल्ड, 3 to 4 रेपिटेशंस इसकी कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसे हैंड्स भी अप करके ये वाई स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अर्गोनॉमिक एडवाइसेस हैं जो आप फॉलो करिए ताकि ये प्रॉब्लम आपकी है वो बार बार रिवर्सिबल ना हो जाए, बार बार फिर से रीअकर ना हो। सो थैंक यू सो मच।